जय श्री सोमनाथ मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाबा बद्री व्लॉग्स में। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा दूसरा दिन है बाबा की नगरी में और सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा सोमनाथ के परिसर के आसपास की कुछ खूबसूरत चीज़ों को दिखाने के लिए, कुछ खूबसूरत दृश्य दिखाने के लिए, कुछ समुद्र की अच्छी तस्वीरें, कुछ सीन दिखाने के लिए। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ अच्छे दृश्य। कल शाम को हम आपको समुद्र दर्शन पथ पर ले जाने वाले थे, लेकिन चूंकि रात के 10 बज गए थे तो ये कॉरिडोर एरिया बंद हो गया था, हम आपको नहीं दिखा पाए थे। आज सुबह हम फिर प्रयास करते हैं कि आपको ले चलते हैं समुद्र पथ दर्शन, जो कि अभी हाल ही में मोदी जी के प्रयास के द्वारा ये बना है और बहुत ही खूबसूरत पथ बनाया गया है। पीछे से ही समुद्र के दर्शन होते हैं और पीछे से आप मंदिर की शिखा भी देख सकते हैं। तो चलते हैं समुद्र दर्शन पथ पर, ओशन व्यू देखते हैं। अभी मैंने बुकिंग काउंटर से, टिकट काउंटर से मैंने ये टिकट खरीदा, जो कि 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ मिलता है। और इसको लेने के बाद में इस प्रवेश द्वार से अब हम एंट्री करते हैं अंदर समुद्र पथ दर्शन करने के लिए। कुछ इस तरह से हम इस गेट से अंदर आ चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यही वो रास्ता है, बनाया गया है, कॉरिडोर है, जिसके ऊपर आप आराम से सुबह की चहलकदमी कर सकते हैं, समुद्र दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर इसके अंदर ये मार्केट भी बनी हुई है, जिसमें बहुत सारी अब ज़रूरत की चीज़ें, पूजा की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर ही ये काफ़ी बड़ी मार्केट बनी है, काफ़ी दुकानें हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इधर हमारे सामने पूरा अथाह सागर, प्रभात काल के सूर्य दर्शन। यहाँ पर सूर्यास्त काफ़ी विलंब से होता है पूर्वोत्तर राज्यों की अपेक्षा, तो यहाँ सूर्योदय भी थोड़ा देर से ही होता है। ये दर्शन पथ जो बना हुआ है, इसके सामने इसी बीच पर एक बजरंगबली की काफ़ी बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है। और जब भी आप बीच पर आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ और भी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे सामने कैमल राइडिंग कराते हैं लोग। ये इस कैमल के ऑनर हैं जो ये राइडिंग कराते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने पैसे में राइडिंग होती है और कितनी देर के लिए होती है। तो भाई साहब हमें बताएं कि कैसे कराते हैं। हम लोग बच्चे का 23 रुपये, बड़े का 50 रुपये लेता है और 5-10 मिनट का सफ़र रहता है। बच्चों का 30 रुपये, बड़ों का 50 रुपये और लगभग 10 मिनट की राइडिंग ये कराते हैं। 10 मिनट की सवारी ऊँट की कराते हैं। तो सबका एक ही रेट है सबका। और अच्छा, ये हार्स वाले तो बच्चे का 50 और बड़े का 100 लेता है। हार्स राइडिंग में बच्चों का 50 रुपये और बड़ों का 100 रुपये लेते हैं। धन्यवाद भाई साहब। और आप ये देख सकते हैं, ये सारे स्कूल के बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से अपनी छुट्टियां एक्सपेंड करने आए हैं यहाँ पर। और इस बीच पर काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं बीच का। उनके साथ उनके टीचर भी हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ बीच पर हो रही हैं। और सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब। बहुत ही शानदार, मनमोहक पैदल पथ जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बना। और जब भी आप इस पथ पर चहलकदमी कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, आपके कानों को यहाँ पर लगे हुए स्पीकर्स, मंत्रोच्चार की और भक्तिमय संगीत की मधुर ध्वनि आपके कानों में पड़ती है, तो आनंद आपका और भी बढ़ जाता है। और यहीं से चलते चलते, टहलते टहलते आप मंदिर के बाहरी भाग के दर्शन भी कर पाते हैं।
तो ये एक अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूति होती है कि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल आप वॉकिंग कर रहे हैं, कानों में मधुर ध्वनि मंत्रों की पड़ रही है और सामने है हमारे राजाधिराज महाराज, देवों के देव महादेव सोमनाथ महाराज। बहुत ही खूबसूरत दृश्य जिसमें ये देख सकते हैं कि सामने छोटे छोटे स्पीकर्स लगाए गए हैं जिनकी मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चार, भक्तिमय संगीत आपके कानों में पड़ रहा है और आप धीरे धीरे पैदल वॉक कर रहे हो और ऐसी मधुर ध्वनि आपके कानों में सुनाई दे रही हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना आनंददायक वो क्षण होगा। यही क्षण जीने के लिए आदमी हजारों किलोमीटर दूर से यात्रा करके यहाँ पर बाबा सोमनाथ की नगरी में आता है। शाम को दर्शन किया और फिर ये इच्छा हुई कि नहीं, रात रुकते हैं और सुबह की आरती लेते हैं, तब निकलते हैं। ऐसी महिमा है मेरे देवों के देव महादेव की कि आपका मन यहाँ से हटने का करेगा ही नहीं। आपकी यही इच्छा होती है कि बस निहारते जाएं इस खूबसूरत तस्वीर को, अपने आप में अद्भुत कलाकारी के इस निर्माण को और इस निर्माण के अंदर बैठे उन आदि देव महादेव को। तो मेरा यही आग्रह है आपसे कि आप जब भी यहाँ आइएगा, एक दिन का प्रोग्राम लेके ना आइएगा, कम से कम 2 दिन रखिएगा ताकि आप यहाँ आसपास अच्छे से घूम पाएं। सुबह 7 बजे आरती होती है, उस आरती का आनंद ले पाएं। शाम को आरती होती है, उसका आनंद ले पाएं। रात्रि में 8 बजे से 8:35 तक लाइट एंड साउंड शो चलता है, आप उसका आनंद ले पाएं। तो थोड़ा सा समय लेकर के आए कि हमें 2 दिन एक्सपेंड करने हैं बाबा सोमनाथ के दरबार में। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मित्रों, आपने देखा कि अभी हमने आपको समुद्र दर्शन कराए, मोदी जी के द्वारा बनवाया गया पैदल पथ दिखाया, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और सारी चीज़ें दिखाई। तो अनुमति दीजिए कि मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करूं और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री सोमनाथ, जय द्वारकाधीश।